हरियाणा के रोहतक के 1 लाख के इनामी साइको किलर संदीप लोहार का एनकाउंटर हो चुका है। उसके एनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं। संदीप की पत्नी ज्योति है जो इस एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। उनका कहना है कि यूपी पुलिस इसे मुठभेड़ दिखा रही है, जबकि उसके पति को सबसे पहले गांव के खेतों से पकड़ा गया, पुलिस उठाकर ले गई और अब उसके पति संदीप की पुलिस ने हत्या कर दी, जिसे फर्जी एनकाउंटर अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में उसकी पत्नी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है और कह रही है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दरअसल यूपी एसटीएफ और बागपत पुलिस ने रविवार की देर शाम संदीप लोहार नाम के कुख्यात गैंगस्टर जो रोहतक का रहने वाला था, उसका एनकाउंटर करने की सूचना हरियाणा पुलिस को दी थी। यूपी की पुलिस ने कहा था कि यूपी के कानपुर में 4 करोड़ रुपए की लूट में संदीप वांछित चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी घेराबंदी कर रही थी। इस मामले में एसपी सूरज कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई 2025 की रात को बदमाश संदीप लोहार अपने गैंग के साथ मिलकर कानपुर रोड पर एक ट्रक से 4 करोड़ रुपए की निकल प्लेट लूटता है। वो इस घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसकी तलाश में, यानी खतरनाक गैंगस्टर संदीप लोहार की तलाश में यूपी के एसटीएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस भी उसे लंबे वक्त से तलाश कर रही थी। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक संदीप लोहार जो है मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के गांव भैड़ी महाराजगंज का रहने वाला था। वो ट्रांसपोर्ट जगत में आतंक का पर्याय बन चुका था। उस पर हरियाणा में हत्या और लूट समेत कई गंभीर अपराधों के कुल 15 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय ने यह भी कहा है कि रविवार दरअसल देर शाम पुलिस को एक सूचना मिली। सूचना पुलिस को यह मिली कि संदीप लोहार नाम का जो बदमाश है और यूपी के बागपत के मवी कला में इस वक्त रुका हुआ है। यमुना पुश्ते पर एसटीएफ और बागपत कोतवाली की पुलिस जब पहुंचती है तो वहां संदीप के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें संदीप लोहार को पैर में और सीने में 2 गोलियां लगी हैं। उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है पुलिस के द्वारा, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। घटनास्थल से पिस्टल, बाइक और कारतूस भी बरामद हुआ। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के सिपाही सुनील कुमार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस मामले में संदीप लोहार की पत्नी ज्योति ने महम थाना पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि उन्हें सूचना मिली है कि उनके पति संदीप लोहार का यूपी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। यूपी पुलिस अब इसे मुठभेड़ दिखाने की कोशिश कर रही है और कहा तो ये भी गया कि यूपी पुलिस तो उसके पति संदीप को गांव के खेतों से पकड़कर ले गई थी। उसकी पत्नी ज्योति ने आगे कहा कि यूपी पुलिस ने उन्हें थाने में आकर इस बारे में सूचना दी, लेकिन पुलिस ने फर्जी तरीके से उसके पति संदीप की हत्या की है। हत्या करके अब इसे फर्जी एनकाउंटर दिखाने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। इस मामले में जैसा मैंने कहा कि उसकी पत्नी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है और इसके साथ आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं उसके हिसाब से उन पर मुकदमा चलाने की बात कर रही है, मांग कर रही है। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक संदीप जो है ट्रक ड्राइवरी करने के अलावा पहलवान भी रह चुका था। बात है साल 2013 की, जब एक सड़क हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई थी और इसके लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार मान लिया। बेटी की मौत के बाद संदीप लोहार गैंगस्टर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट गया था और सब काम छोड़ चुका था। कहा जाता है कि बेटी की मौत के बाद उसने ये ठान लिया था कि अब आज के बाद से वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, अपराधी बनेगा। इसके बाद ही उसने जुर्म के दुनिया में कदम रखा। हालांकि उसके खिलाफ साल 2012 यानी 2013 से पहले एक साल 2012 में कलानौर थाने में फर्जी दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी और षड्यंत्र करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उस पर आरोप लगा था कि वो जिस ट्रक को चला रहा था उसी ट्रक का उसने सामान चोरी से बेच दिया था, चोरी करके। पुलिस के मुताबिक जब संदीप ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसने सबसे पहले ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू किया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो खुद एक ट्रक ड्राइवर रह चुका था और इस पेशे की जो हर कड़ी होती है उसे अच्छे से समझता था। वो ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगता था, खाना खिलाकर और शराब वगैरह पिलाकर उनका भरोसा जीतता था। इसके बाद मौका पाकर वो गला दबाकर ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर देता था या फिर गोली मारता था या फिर धारदार जो हथियार होते हैं उनसे ड्राइवरों की हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद वो ट्रक में मौजूद कीमती सामान लूटता और वहां से फरार हो जाता। पुलिस के मुताबिक संदीप ने अब तक 4 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों की हत्या की है। पुलिस के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि संदीप के खिलाफ दूसरा मामला साल 2013 में ही हरियाणा के हिसार में दर्ज हुआ। संदीप ने वहां पर जिंदल स्टील कंपनी के बाहर से दिल्ली की मैपल कंपनी के ट्रक चालक को अगवा किया था।
इस ट्रक में 30 लाख के आसपास का जो स्टील का माल होता है वो था। कई दिनों के बाद ये ट्रक लावारिस हालत में हरियाणा के जींद के पास मिला था। इस ट्रक से सारा सामान गायब था। ट्रक के अंदर ही ड्राइवर का शव भी बरामद हुआ था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की थी तो संदीप का नाम इसमें सामने आया था। पुलिस ने उसकी तलाश उस वक्त की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। इसके बाद संदीप लोहार लगातार वारदातें करने लगा। साल 2014 में हरियाणा के ही गुरुग्राम में तीसरी वारदात करते हुए उसने हत्या की। चौथा मामला हरियाणा के हिसार के हांसी के सदर थाने का है, जहां पर वो 6 अक्टूबर को एक ट्रक चालक की हत्या कर सामान लूटकर फरार हो गया था। साल 2015 में रोहतक जिले में हत्या की वारदात को उसने फिर से अंजाम दिया और फिर 2016 में गुरुग्राम में चोरी और हिसार में 2 अलग अलग लूट की घटनाओं को संदीप लोहार ने अंजाम दिया। इसके बाद उसके खिलाफ 5 साल तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 5 साल में कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। फिर साल 2021 में रोहतक में मारपीट होती है, उसका मुकदमा दर्ज होता है। 2023 में रोहतक में चोरी समेत 3 घटनाओं को अंजाम देता है। मई 2025 में कानपुर के पास में उसने बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद वो यूपी पुलिस के निशाने पर आ गया। और आपको पता है, यूपी पुलिस के निशाने पर अगर कोई बदमाश आता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा कड़क रहते हैं। और यही अंजाम देखने को मिला गैंगस्टर संदीप लोहार, जो हरियाणा के रोहतक का था। 1 लाख रुपए का इनाम था। कई सालों से पुलिस के नाक में दम करके रखा था, अब उसका एनकाउंटर हो चुका है। फिलहाल दोस्तों आप ये बताइए कि जिस तरह से गैंगस्टर संदीप लोहार की पत्नी ज्योति कह रही है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, उसकी हत्या की गई है, आपको क्या लगता है कि क्या उसका एनकाउंटर फर्जी हुआ है? क्या उसे साइको किलर जिस तरह से कहा जा रहा है, जो अब उसकी बेटी की मौत हुई, अपनी बेटी की मौत के बाद वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने हर ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने की ठानी और करने लगा? ये कहाँ तक सही था? फिलहाल इस खबर के बारे में राय दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।